पता है कि हिमाचल प्रदेश में 3 उपचुनाव होने को जा रहे हैं और कल यानी कि 10 तारीख को जो है इन 3 उपचुनाव वाली जगह जो है वो मतदान होने वाले हैं। और देहरा विधानसभा क्षेत्र में भी मुझे कार्यभार और संजय रतन जी और हमारे कई पार्टी के विधायक मंत्रीगण जो हैं सभी ने अपने अपने हलकों में जो है वो काम किया। और जो पिछले 10 सालों से 2012 से जब से ये विधानसभा क्षेत्र पुनर्सीमांकन के बाद बना है, 2012 से 17 के बीच में जब भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से विधायक रहे, उसके बाद इंडिपेंडेंट होशियार सिंह जी रहे और फिर से 2022 से 24 के बीच में जो है इंडिपेंडेंट होशियार जी जो है यहाँ से चुनाव जीते। लेकिन राजनीतिक मंडी में सौदा करने के पश्चात जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस पार्टी का एसोसिएट मेंबर बने थे, उन्होंने बगावत कर भारतीय जनता पार्टी का दामन जो है वो थामा और चुनाव जो है वो आने वाले कल जो है वो होंगे, मतदान लड़ेगा और पूरे देहरा विधानसभा क्षेत्र में जो होशियार सिंह जी के कार्यकलाप हैं उनसे लोग निसंदेह जो है पूर्ण रूप से जो है वो दुखी है। और जिस तरीके से उन्होंने हर वर्ग के हर क्षेत्र में जो है अनदेखी विकासात्मक कार्यों को लेकर की है, तो आने वाले कल जो चुनाव है उसमें देहरा की जनता जो है उनको जवाब देगी। आज मुख्य उद्देश्य इस पत्रकार वार्ता का जो है, जो उनका एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि मेरे पीछे जो है कांग्रेस पार्टी ने जब से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ उस दिन से मेरे पीछे जो है फोर्स लगाई है, जो मेरा पीछा कर रहे हैं, मेरे गाड़ियों की चेकिंग कर रहे हैं और मेरी मिनट टू मिनट जो है मूवमेंट जो है वो सरकार को दे रहे हैं। तो मैं उस संदर्भ में हम दोनों जो है संयुक्त रूप से उसके बारे में बात करना चाह रहे हैं आप लोगों के बीच में कि अगर जिस तरीके से उन्होंने ये बयान दिया है कि पहले दिन से जो है जब से वो चुनाव लड़ रहे हैं उनके पीछे जो है सरकार के कुछ लोग जो है वो घूम रहे हैं, तो आज जब एक मतदान को एक दिन रह गया है तो उनको क्यों आज ही ये बात जो है वो ध्यान में आई, जबकि अगर जैसे कि उन्होंने खुद अपने संबोधन में कहा है कि जब से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, जिस दिन से मैंने नॉमिनेशन किया है, जिस दिन से मेरे टिकट जो है मिली है, तब से जो है एजेंसियां मेरे पीछे चली हैं। तो एक दिन पहले ही उनको ऐसा क्यों ख्याल आता है? और जिस तरीके से वो राजनीतिक रोटियां सेंकने का काम कर रहे हैं और उन्होंने अपने बयान में ये कहा है कि मेरे पास तो अमित शाह की पिस्तौल है, मैं आपको गोली मार दूंगा। तो वो एक इलेक्टेड मेंबर इस विधानसभा के रहे हैं, उनके मुंह से ऐसी बात करना जो है वो शोभा नहीं देती है और जिस अहंकार में वो बात कर रहे हैं वो भी उनके जो है वो शोभा नहीं दे रहा है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि मेरे ऊपर चेकिंग की जा रही है, तो ये चुनाव इलेक्शन कमीशन का प्रोग्राम होता है, चेकिंग होती है, सिविल ड्रेसेस में भी लोग आते हैं, पुलिस के लोग सिविल में घूमते हैं कि कहीं पे कोई जो असामाजिक आवंटन है, चाहे वो किसी भी रूप में अगर आप ले लें, तो उसके ऊपर चेकिंग होती रहती है। और ये ऐसा तो है नहीं कि देहरा विधानसभा क्षेत्र में चुनाव हो रहा है तो पहली बार ही ऐसी कोई चेकिंग हो रही है। तो चेकिंग तो पूरे हिमाचल प्रदेश में जब भी पूरे देश में जब चुनाव होता है तो इलेक्शन कमीशन के लोग जो हैं सिविल ड्रेसेस में भी आते हैं, पुलिस में भी आते हैं। लेकिन ये जो इन्होंने कोशिश की है मतलब हथकंडे अपनाने की कि एक दिन आज मतदान को रह गया है, तो सुर्खियां बटोरने को और लोगों की सिंपैथी लेने का जो ये प्रयास किया है, इस बात के लिए जो है हम दोनों संयुक्त रूप से जो है इसका खंडन करते हैं। और इनको जरा मैं समझता हूँ कि अपने होशो हवास में रह के जो है अहंकार में जो है ऐसी बात जो है वो नहीं करनी चाहिए कि मेरे पास अमित शाह की पिस्तौल है, अमित शाह की फोर्स है और मैं जिस मर्जी को चाहे गोली मार सकता हूँ। तो ये अपने आप को क्या समझते हैं कि अमित शाह की ने जी ने कोई इनको कोई स्पेशल पावर दे दी है कि जिससे कि ये किसी को भी गोली से मार सकते हैं? तो ये मैं आपके बीच में कहना चाहूँगा। शुरू ऐसी तो बात हमारे ध्यान में कभी आई नहीं है। और देखिए इन्होंने प्रयास तो हर स्तर पे किया, चाहे विधायक हो, मंत्री हो, सबको संपर्क करते थे। लेकिन मैं हिमाचल प्रदेश के लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि जो 6 उपचुनाव हमारे पीछे हुए उसमें ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के जो कार्यकलाप पिछले 18 महीने में प्रदेश हित में किए हैं, उनके अनुरूप 6 में से हम 4 सीटों में जीत हासिल कर चुके हैं। और अभी 3 उपचुनाव हो रहे हैं
और निसंदेह जो है अभी तक जो रिपोर्ट है उसमें हम तीनों सीटें जो है वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में इस बार जो है फिर से आ रही है। जी, मंत्री महोदय ने आपको संबोधित किया, तो मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि जब भी चुनाव होते हैं, चाहे वो हो, तो इलेक्शन कमीशन जो है वो अपने हिसाब से सबके ऊपर चेकिंग करता है। वो चाहे कांग्रेस का उम्मीदवार हो, भारतीय जनता पार्टी को, या किसी और दल का हो, निर्दलीय हो, सबके ऊपर जो है निगरानी रखी जाती है। और चुनाव के समय में कोई असामाजिक चीजें जो है वो बटे ना, सुचारू रूप से जो है वो काम चले और ठीक ढंग से चुनाव हो, उसकी प्रक्रिया को ठीक ढंग से चलाने के लिए ये जो है रूटीन चेकअप होता है। कोई गाड़ी आ रही है, कोई गाड़ी जा रही है, उसकी रूटीन जो है वो तलाशी जो है वो होती है। इसमें कोई ऐसा चीज तो है नहीं कि उनके पास तो सिक्योरिटी है, उनके पास तो वाई की सिक्योरिटी है, वाई सिक्योरिटी है, और आज से नहीं है, जब से उन्होंने दल बदला है, तब से, जब से उन्होंने रिजाइन किया, उसी समय से जो है उनके पास सिक्योरिटी है। तो ऐसा उनको अगर लगा, जैसे मंत्री महोदय ने कहा कि वो स्वयं कह रहे हैं कि जब से चुनाव डिक्लेयर हुआ है तब से हमारे पीछे जो है वो सरकार ने थोड़ा नहीं किया है, इलेक्शन कमीशन ने किया है। और इलेक्शन कमीशन जो है वो किसी भी कैंडिडेट के पीछे, किसी भी व्यक्ति के पीछे, समाज के किसी भी वर्ग के पीछे जहां से भी रास्ते जाते हैं उसके ऊपर जो है वो निगरानी रखता है, ताकि कोई जो ऐसी चीजें हैं जो वोटर्स को प्रभावित कर सकती हो, ऐसी चीजें जो है वो समाज में बटे ना। और ऐसा नहीं है रूटीन में। अभी ये विकास की बात क्यों नहीं करते? इन्होंने जो ड्रामा किया, अभी ये लास्ट दिन में आके ड्रामा कर रहे हैं, ये ड्रामेबाजी से थोड़ा नहीं चुनावों में कोई फर्क पड़ता है। अगर इनके ऊपर इनको लग रहा था कि इनके पीछे आगे पीछे कोई गाड़ियां चल रही हैं, पहले तो इनके पीछे तो इनकी गाड़ी सिक्योरिटी की चलती ही है, सिक्योरिटी की गाड़ी से पीछे कोई अगर रूटीन में कोई गाड़ी चल रही है तो अगर जो चीज आज इन्होंने की है, इनको पहले 10 दिन पहले कर देनी चाहिए थी, रोक के 10 दिन पहले कंप्लेंट करनी चाहिए, लास्ट डे में जाके, जबकि कल जो है वो मतदान है। और आज ये जो है सोशल मीडिया पे जो है वीडियो को वायरल कर रहे हैं कि ऐसा हुआ, और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने अधिकारियों को कहा। तो 10 दिन पहले कर देते, 10 दिन पहले बोल देते, इलेक्शन कमीशन को भी कंप्लेंट करते हैं कि जी मेरे पीछे ऐसा है। आज ये बोल रहे हैं कि मैंने एसडीएम साहिबा को फोन किया, इलेक्शन कमीशन को मैंने फोन किया, तो ये 10 दिन पहले हो सकता था। तो ड्रामेबाजी से नहीं हो सकता है। और सेकेंडली मैं ये कहना चाहता हूँ कि देरा चुनाव क्षेत्र में, नालागढ़ में, हमीरपुर में, आपने अखबारों में भी पढ़ा होगा कि इतना पैसा पकड़ा गया, इतनी शराब पकड़ी गई। तो ये चीजें जो है रूटीन चेकअप में आती हैं। जब भी गाड़ियों में कोई चीज इधर से उधर जाती है, गांव में जाती है या बटने के लिए जाती है, तो जब इलेक्शन कमीशन के जो अधिकारी हैं, जो भी उस वक्त ड्यूटी पे होते हैं, वो चाहे पुलिस के लोग हों, चाहे वो इलाका मजिस्ट्रेट हो, जब वो गाड़ी की किसी की चेकअप करते हैं और उसमें जो चीज ऐसी मिलती है और जिस चीज को लोग जो जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं कि ये चीज कहाँ से आई और कहाँ जा रही है, तो उसको जो है वो सील कर दिया जाता है, उसको जो है वो अपने कब्जे में ले लिया जाता है। अभी आपने देखा होगा कि देरा चुनाव क्षेत्र में ही परसों मोटरसाइकिल पे जो है वो 17 बॉटल्स जो है वो शराब की पकड़ी गई। तो वो किसकी थी? उसके बारे में क्यों नहीं बात करते कि वो किसकी थी? क्योंकि वो इनके समर्थकों की थी, इनके समर्थकों की बोतलें पकड़ी गई, एक मोटरसाइकिल में 17 बोतलें पकड़ी गई। तो उसके बारे में क्यों नहीं बात करते कि ये चीज जो हो रही है? और दूसरी बात ये है, मैं ये कहना चाहता हूं कि इन ड्रामे से जो है, ये जो ड्रामाबाजी हो रही है, इससे चुनाव में, ये चुनाव को चुनाव की तरह लड़े, जैसे खेल को खेल की भावना से लड़ा जाता है। तो चुनाव एक चुनाव है, जनता ने निर्णय करना होता है, जनता निर्णय करती है, कल मतदान है, वो जनता का निर्णय है। तो उसको जो है वो चुनाव को चुनाव की तरह लड़े, इन ड्रामों से जो है वो परहेज करें। और ये खुद 2 बार विधायक रहे हैं, ऐसी चीजों से इनको परहेज करना चाहिए। और लैंग्वेज देखिए इनकी कि मैं गोली मार दूंगा। आप क्यों गोली मार देंगे? अगर आपके पास सिक्योरिटी है, आपकी प्रोटेक्शन के लिए ही तो सिक्योरिटी दी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। आप बोल रहे हैं कि मेरे पास एमएच की सिक्योरिटी है, तो एमएच की सिक्योरिटी आपको किस लिए दी गई है? आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इतनी बड़ी सिक्योरिटी के बावजूद भी आप ये बोल रहे हैं कि मैं गोली मार दूंगा, अगर कोई मेरा पीछा करेगा तो मैं गोली मार दूंगा। आपको किसने ऑथराइज कर दिया है गोली मारने के लिए? ये आपके सिक्योरिटी पर्सन देखेंगे कि आपको कोई थ्रेट है तो वो एक्शन लेंगे, ना कि आप स्वयं लेंगे। तो ऐसी बातें करके कि मैं गोली मार दूंगा, ऐसी है, मेरे पास ये है, वो है, तो इन चीजों से जो है वो ड्रामे करके जो है चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास न करें। चुनाव को चुनाव की तरह लड़े, ये मैं कहना चाहता हूँ। पकड़ना था उसको, अगर किसी ने बांटा है, अगर उनके पास कोई ऐसा प्रूफ था तो उनको जग जाहिर करना चाहिए था। बोलने से तो नहीं होता, बोलने से क्या है कि कौन क्या बांट रहा है, क्या कर रहा है। अगर उनको ऐसा लगा कि वहां पे किसी पंचायत में ऐसी कोई चीज बट रही है, कुछ है, तो उस चीज को पकड़ के वो इलेक्शन कमीशन के ध्यान में लाते कि ऐसा हो रहा है, और उस इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर जो है वो कॉग्निजेंस लेता। सर आपके ईडी का मामला है, इस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.k3।